हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता 12 क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं होल टाइम स्टडी के बारे में। और ये है इसका पार्ट 4। लास्ट वीडियो जो था, मतलब जो इसका पार्ट 3 था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो होल टाइम स्टडी होती है उसकी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उस रिपोर्ट के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डालते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोटेड टेबलेट, जी हाँ, हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं कोटेड टेबलेट। और कोटेड टेबलेट की होल टाइम स्टडी कैसे की जाती है, कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, उसकी स्टेज क्या होती है, कितने टाइम पीरियड, मतलब कितना समय लगता है होल टाइम स्टडी में, और इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक पॉइंट क्लियर करना होगा कि जो होल टाइम स्टडी होती है वो टेबलेट प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में होती है, मतलब अलग अलग स्टेप होती है टेबलेट प्रोडक्शन की। और साइड में मैं एक स्लाइड भी शो कर रहा हूं, जिस स्लाइड के अंदर आपको टेबलेट प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप दिखाई दे रही होगी। और मैंने मेरे पहले वीडियो के अंदर इसका एग्जांपल भी दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि टेबलेट प्रोडक्शन की कौन कौन सी ऐसी स्टेप होती है जहां पर हम होल टाइम स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हर स्टेज पे किस टाइप के टेस्ट लगाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है टेबलेट प्रोडक्शन की वो होती है ग्रेनुलेट, जिसके अंदर हम जो हमारा मिक्सचर होता है उसके अंदर हम बाइंडर्स को ऐड करते हैं। बाइंडर्स को ऐड करते हैं तो इस स्टेप को बोला जाता है ग्रेन्यूलेट। उसके बाद ग्रेन्यूल्स को हम ड्राई करते हैं, तो मतलब ड्राई ग्रेन्यूल्स। ये ड्राई ग्रेन्यूल्स हम तब करते हैं जब हम वेट ग्रेन्युलेशन करते हैं, मतलब हम वेट ग्रेन्युलेशन की तरह जब टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वेट ग्रेन्युलेशन को हम जब ड्राई करते हैं और ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं, उस स्टेज को बोला जाता है ड्राई ग्रेन्यूल्स। और वहां पर भी हम होल टाइम स्टडी करते हैं। उसके बाद होता है लुब्रिकेटेड ब्लेंड। लुब्रिकेटेड ब्लेंड, जो ड्राई ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका लुब्रिकेशन और ब्लेंडिंग किया जाता है इस स्टेज में, और इसका भी हम होल टाइम स्टडी करते हैं। उसके बाद कोर टेबलेट्स। ये कोर टेबलेट्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। इस स्टेज के अंदर जब टेबलेट का कंप्रेशन हो जाता है तो टेबलेट कंप्रेशन के बाद टेबलेट जो होती है वो कोटिंग के लिए जाती है। तो कंप्रेस टेबलेट जिसकी कोटिंग नहीं होती है उसको बोला जाता है कोर टेबलेट स्टेज, और यहां पर भी हम टेबलेट की होल टाइम स्टडी करते हैं। उसके बाद कोटिंग सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हम कोटिंग के लिए यूज करते हैं तो वह उस सॉल्यूशन की भी हम होल टाइम स्टडी करते हैं। और फिर होती है बल्क कोटेड टेबलेट। बल्क कोटेड टेबलेट का मतलब होता है जहां पर हमारा टेबलेट प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, टेबलेट पूरी तरीके से कोटेड हो जाती है, उसकी कोटिंग हो जाती है, तो हम कोटेड टेबलेट की भी फिर हम होल टाइम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां पर हम टेबलेट की होल टाइम स्टडी करते हैं, और ये बेसिकली टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो हम बात करते हैं कि कोटेड टेबलेट की जो होल टाइम स्टडी होती है वो कैसे होती है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बता दी। अब मैं एक एक स्टेज को लेके आपको बताता जाऊंगा कि हर स्टेज में किस टाइप के टेस्ट लगाए जाते हैं और उनका टाइम पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेज जो थी वो थी बाइंडर्स, जहां पर हम, जो हमारा पाउडर फॉर्म में था उसके अंदर हम बाइंडर्स को ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो हम टेस्ट लगाते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, अपीयरेंस उसका चेक करते हैं हम पाउडर का, विस्कोसिटी चेक करते हैं। इनिशियल वे में हम जो इसका टाइम पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड का मतलब है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद और 8 घंटे के बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर इस ब्लेंडिंग, जो हमारा ब्लेंड है, मतलब जो हमारा पाउडर है जिसके अंदर हमने बाइंडर्स को ऐड किया है, अगर इसके अंदर हमने स्टार्च को ऐड किया है तो 2 घंटे और 5 घंटे में ही हम सैंपल को विड्रॉ करते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, कह सकते हैं कि ये जो स्टेप होती है बेसिकली इसके अंदर हम उनको ऐड करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं या पेस्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारा डिस्पर्स सॉल्यूशन, जहां पर हम वेट ग्रेनुलेशन वाली मेथड यूज करते हैं। तो ये वेट ग्रेनुलेशन मतलब जो पाउडर है वो स्लरी फॉर्म में है, और इस स्टेज में हम उन सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं जो कि लिक्विड या स्लरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि वेट ग्रेनुलेशन को फिर हम ड्राई करते हैं, फिर ड्राई के बाद फिर हम फर्दर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम वेट ग्रेनुलेशन को लेकर चल रहे हैं कि अगर आप टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वेट ग्रेनुलेशन वाली मेथड यूज कर रहे हैं और आपका जो सॉल्यूशन है वो स्लरी फॉर्म में है, जो ग्रेन्यूल्स हम सिंथेसाइज कर रहे हैं वो स्लरी फॉर्म में है, तो यहाँ कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से पेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा ग्रेन्यूल्स का पेस्ट जो कि वेट ग्रेनुलेशन का पेस्ट है, कोटिंग सोल्यूशन और कोटिंग सस्पेंशन। जो सोल्यूशन हम कोटिंग के अंदर यूज करने वाले हैं और जो सस्पेंशन हम कोटिंग के अंदर यूज करने वाले हैं, इसके भी टेस्ट हम इसी स्टेज में लगा लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के टेस्ट लगाए जाते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, मतलब हम पहले उसका अपीयरेंस चेक करते हैं कि किसी टाइप का कलर वेरिएशन तो उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। स्लरी फॉर्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, सेडिमेंटेशन टेस्ट और पीएच टेस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं, मतलब ये वाले टेस्ट लगाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस किस टाइम पीरियड पे हम ये सैंपल विड्रॉ करते हैं। तो 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे और 72 घंटे, मतलब टोटल 2 दिन तक हम समय समय पर सैंपल को विड्रॉ करते हैं इन स्लरी में से, और वहाँ उसमें फिर हम ये पर्टिकुलर टेस्ट लगाते हैं जो मैंने आपको टेस्ट बताए। उसके बाद ग्रेन्यूल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब जो थर्ड स्टेप होती है वो ग्रेन्यूल्स होती है। अगर आपने वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज करी है तो आप उसको प्रॉपर ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जो आपके ग्रेन्यूल्स बनेंगे वो, और अगर आप डायरेक्ट ग्रेनुलेशन यूज कर रहे हैं
तो या ड्राई ग्रेनुलेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये स्लरी वाला जो मेथड है ये तो यूज़ होगा नहीं। वहाँ पर हम केवल जो कोटिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं केवल हम उसी के टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अब ग्रेनुअल्स हमारे बन चुके हैं, तो अब ग्रेनुअल्स में हम कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम उसका एसे लगाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उस ग्रेनुअल्स के अंदर जो जो कंपोनेंट है उनके टेस्ट लगाएंगे, उनके एसे परफॉर्म करेंगे। ड्राइंग करते समय जो जो लॉस हुआ है उसका हम पता लगाएंगे कि जब वेट ग्रेनुलेशन वाला अगर आप वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और आपने ड्राइंग करी है और ड्राई करने के बाद जो ग्रेनुअल्स निकले हैं तो उसमें क्या क्या लॉस हुआ है ड्राइंग के थ्रू, वेट कितना लॉस हुआ है उसका टेस्ट लगाएंगे। वाटर कंटेंट चेक करेंगे, पार्टिकल साइज पता करेंगे, बल्क डेंसिटी, टेप डेंसिटी और एंगल ऑफ रिपोज। ये बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो पाउडर के यानी जो हमारे ग्रेनुअल्स होते हैं उनके फ्लो को बस चेक करते हैं, क्योंकि ये बाद में जब टेबलेट का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बेसिकली टेप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और एंगल ऑफ रिपोज ये हमारे पाउडर मतलब जो हमारा ग्रेनुअल्स है उसके फ्लो प्रॉपर्टीज को बताते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं या तो ये जो सैंपल होते हैं ग्रेनुअल्स के कब कब विड्रॉ किए जाते हैं और इनके टेस्ट लगाए जाते हैं। तो 15वें दिन, 30वें दिन और 45वें दिन, मतलब 15 दिन, 30 और 45वें दिन सैंपल को विड्रॉ किया जाएगा और ये टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। तब तक मतलब ये 45 दिन तक ये जो सैंपल होगा ये स्टोर किया जाएगा और 15वें दिन, 30वें दिन और 45वें दिन हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे और टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये 3 बार ये सैंपल को विड्रॉ किया जाएगा ग्रेनुअल्स के और उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी चौथी स्टेज पे। चौथी स्टेज जो होती है वो होती है ब्लेंड, जिसके अंदर हम ग्रेनुअल्स के अंदर लुब्रिकेशन को ऐड करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। माइक्रोबियल टेस्ट, लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करते समय कोई प्रोडक्ट का लॉस तो नहीं हो गया, किसी कंपोनेंट का लॉस तो नहीं हो गया, वेट का लॉस तो नहीं हो गया है। ब्लेंड, यूनिफॉर्मिटी, पूरा यूनिफॉर्म है कि नहीं है, सारे ग्रेनुअल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में ड्रग है कि नहीं है। देखिए ग्रेनुअल्स का मतलब ये होता है, ग्रेनुअल्स का मतलब आप समझिएगा कि ड्रग को हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में ही क्यों नहीं कंप्रेस कर लेते, उसको ग्रेनुअल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ग्रेनुअल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म अमाउंट में एपीआई को कंटेन करते हैं, ड्रग को कंटेन करते हैं, इसीलिए हम पाउडर ड्रग को उस ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ग्रेनुअल्स के अंदर ड्रग भी होती है इक्वल अमाउंट में, साथ ही साथ जो एडिटिव्स हम ऐड कर रहे हैं वो भी उसके अंदर इक्वल अमाउंट में होते हैं। देखिए ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप जब टेबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको ग्रेनुअल फॉर्म में क्यों लेते हैं, डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में ही क्यों नहीं ले लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसके अंदर इक्वल अमाउंट में ड्रग और एडिटिव नहीं आ पाएंगे, इस जिससे आपकी टैबलेट जो होगी उसके अंदर जो ड्रग का जो कंटेंट होगा ना वो अलग अलग होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए हम पहले पाउडर को ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हर ग्रेनुअल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में ड्रग और जो एडिटिव्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारे जितनी भी टैबलेट्स बनेंगी वो ड्रग को इक्वल या यूनिफॉर्म अमाउंट में कंटेन करेगी। मतलब सारी टैबलेट 100 mg को कंटेन करेगी, 500 mg की है तो हर टैबलेट के अंदर 500 mg ही होगा। इसीलिए हम टैबलेट प्रोडक्शन के समय पाउडर फॉर्म में ना लेते हुए उसको ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर उसको हम टैबलेट में कंप्रेस करते हैं। तो ये जो ब्लेंड वाला जो था 4th स्टेज थी। उसके बाद हम चेक करते हैं पार्टिकल साइज, बल्क और टैप डेंसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टिकल साइज और बल्क और टैप डेंसिटी बेसिकली हम फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए चेक करते हैं। और यहाँ पर भी सैंपल को जो विड्रॉ किया जाता है वो होता है 15वें दिन, 30वें दिन और 45वें दिन। मतलब इनको भी 45 दिन तक स्टोर करके रखा जाता है और 3 टाइम इनका सैंपल विड्रॉ किया जाता है और चेक किया जाता है। और जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं ये सारे टेस्ट इस पर्टिकुलर ब्लेंड के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। अब होती है हमारी 5वीं स्टेज, जिसे हम कोर टेबलेट स्टेज कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर का मतलब होता है जब टेबलेट की कंप्रेशन हो जाता है और उसकी कोटिंग होने वाली होती है, तो कंप्रेशन और कोटिंग के बीच की जो स्टेज होती है इट इज कॉल्ड कोर स्टेज, या ये भी कह सकते हो कि कंप्रेस टेबलेट्स को कोर टेबलेट्स बोला जाता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये टेस्ट कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। हार्डनेस टेस्ट, थिकनेस टेस्ट, टेबलेट की हार्डनेस चेक की जाएगी, थिकनेस चेक की जाएगी, जिससे हमको टेबलेट के अंदर प्रेजेंस जो बाइंडर्स हैं उनके बारे में पता चलेगा कि अगर हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी तो इससे होगा कि ज़्यादा बाइंडर्स ऐड हो गए हैं या ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हो चुका है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसोल्यूशन, टेबलेट का हम डिसोल्यूशन करते हैं, डिसोल्यूशन प्रोफाइल देखते हैं, एसे करते हैं, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, टेबलेट के अंदर कोई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई इंप्यूरिटी तो प्रेजेंट नहीं है, वो चेक करते हैं। माइक्रोबियल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म चेक करते हैं, इसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी कहा जाता है। तो ये वो सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम कोर टेबलेट के ऊपर लगाते हैं। देखिए कोर टेबलेट मतलब कोर एक ऐसी स्टेज होती है जो कि बिल्कुल फिनिश से पहले वाली स्टेज होती है। तो ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अगर आप देखें तो जितने भी टेबलेट के टेस्ट होते हैं वो सारे कोर टेबलेट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं जब हम होल टाइम स्टडी करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस किस टाइम पीरियड पे ये चेक किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली 4 बार सैंपल को विड्रॉ किया जाता है। 30वें दिन मतलब 1 महीने के बाद, उसके बाद 45वें दिन, 60वें दिन और 90वें दिन। ठीक होगी बात।
मतलब यहाँ पर जो ये जो सैंपल होता है, मतलब कोर स्टेज में जो टेबलेट होती है उसको कम से कम 3 महीने तक स्टोर किया जाता है और 4 बार मतलब 30, 45, 60 और 90वें दिन सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और जो हमारी लास्ट जो स्टेज होती है, जो हमारी 6वीं स्टेज होती है, वो होती है हमारी कोटेड टेबलेट, जिसे फिनिश टेबलेट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। पहले अपीरियंस चेक किया जाता है कि टेबलेट का अपीरियंस सही है कि नहीं है। किसी टाइप का टेबलेट से रिलेटेड जो अपीरियंस होता है वो होना चाहिए, किसी टाइप का कलर वेरिएशन तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा टेबलेट से रिलेटेड सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे हार्डनेस टेस्ट, उसके अलावा थिकनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, ऐसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, मॉइस्चर कंटेंट, माइक्रोबियल टेस्ट। तो अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो जो फिनिश टेबलेट के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सेम वही टेस्ट लगाए जा रहे हैं जो कोर टेबलेट के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोर टेबलेट के जो टेस्ट हैं वही सेम फिनिश टेबलेट के ऊपर भी लगाए जाते हैं और टाइम पीरियड भी सेम होता है। इसको भी 90 दिनों तक स्टोर किया जाता है और इसका भी 4 बार सैंपलिंग की जाती है। 30वें दिन, 45वें दिन, 60वें दिन और 90वें दिन 4 बार सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और उसके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कोर टेबलेट के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है कि जब टेबलेट की होल टाइम स्टडी की जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि इसकी कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा होल टाइम स्टडी के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा। तो आपसे अगर इंटरव्यू के अंदर अगर होल टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिस्टमेटिक वे में उसका जवाब दे पाएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।